Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we discuss about a new lecture, that is Newton's second law of motion. According to the Newton's second law of motion, when a force is applied on an object, then the acceleration is produced in it. जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स के अप्लाई करने से इस ऑब्जेक्ट में जो है वो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. बेटा, जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो दर हकीकत उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है. जब कभी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, क्योंकि जो चेंज इन पोजीशन होता है इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं. अब अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है तो इसको कहते हैं एक्सेलरेशन. अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स को अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन को क्रिएट किया है. तो ये जो एक्सेलरेशन है ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ पर बेटा डायरेक्टली का मतलब या डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए. जैसे कि फ़र्ज़ करें, मैं आपको इसकी मिसाल कुछ ऐसे देता हूँ. जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास 5 बुक्स की कीमत जो है वो 50 रुपीज़ है. तो अगर आप 10 बुक्स की मिकदार आप बढ़ाते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई. इससे रिलेशंस को मतलब आपने एक क्वांटिटी को बढ़ाया, दूसरी मिकदार बढ़ जाए तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं. और अगर ऐसा हो कि इन्वर्स रिलेशन, मतलब यहाँ पे मैथ्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्स का क्या मतलब है कि एक मिकदार अगर बढ़े तो दूसरी कम हो जाए और अगर एक कम हो तो दूसरी बढ़ जाए. इसकी मिसाल कुछ ऐसे ले लेते हैं. फ़र्ज़ करें मैंने कोई बिल्डिंग तैयार करवानी है और मैं उसके लिए 10 जो हैं वो मज़दूर लगाता हूँ. तो अगर वो बिल्डिंग एक माह में तैयार करते हैं तो बजाय कि मैं 10 मज़दूर के 20 मज़दूर लगा दूं तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग कम दिनों में तैयार करेंगे. मैंने मज़दूरों की तादाद बढ़ा दी तो दिनों की तादाद कम हो गई. ऐसे रिलेशन को इन्वर्स रिलेशन कहते हैं. तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होता है. जिस एक्सेलरेशन की जो मिकदार है वो आपकी लगाई गई फोर्स के डायरेक्टली, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और जितनी फोर्स कम होगी एक्सेलरेशन भी उतना कम होगा. और दूसरा क्या है, मैथ्स के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है. मतलब अगर आप कोई छोटे से ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिसका मैथ्स कम होगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन की मिकदार ज़्यादा क्रिएट होगी. और अगर आप भारी जो है मैथ्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिसका मैथ्स बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी तब जाके उसकी जो है वो पोजीशन चेंज होगी. तो इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो भी वेलोसिटी के अंदर डेफिनेटली कम तब्दीली आ रही है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन की मिकदार भी क्या होगी, कम पैदा होगी. अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें तो इन दोनों को हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. जी, आप लोग जानते हैं बेटा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया जाता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं. तो यहाँ पर ये कांस्टेंट F/m, यहाँ पर जो कांस्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ बेटा इसकी वैल्यू होती है 1. तो ये लिखा जा सकता है A इज़ इक्वल टू F/m और m इस तरफ जो है वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई F इज़ इक्वल टू ma. और यही न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, F इज़ इक्वल टू ma. इसका मतलब यही था कि इस पूरी इक्वेशन यही बताती है बेटा कि when you applied a force on an object then the acceleration is produced in it which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass. नेक्स्ट बेटा जो है वो हम फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं.
अगर फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, 1 न्यूटन। ये इक्वल होता है मास की यूनिट 1 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बेटा, तो हम यहाँ से फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट बन जाएगा, फोर्स का यूनिट जो न्यूटन है ये इक्वल बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि अगर फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और लेट इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 1 किलोग्राम है। आप लोग जानते हैं जब आप लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और अगर उस एक्सेलरेशन की मिकदार 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आपकी लगाई जाने वाली फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 न्यूटन होगी। जी, तो बेटा ये आज के लिए हमारे पास इतना ही था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं ये आपने तैयार करनी है, और एंड पे 1 न्यूटन की जो है वो डेफिनेशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।